हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सोनू आपके अपने यूट्यूब चैनल गेसुरा क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म 3.2। 3.1 है वो इससे पहले करवा दिए। अब 3.2 स्टार्ट करते हैं। 3.2 निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मतलब प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वाई इक्वल टू 14, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देना है। और x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देना है। तो प्रतिस्थापन विधि के अंदर इक्वेशन 1 से x का मान, इक्वेशन 1 से, तो इक्वेशन 1 को ऐसे लिख सकते हैं 14 x इक्वल टू 14 माइनस वाई। यानी इक्वेशन 1 से x या y का मान निकाल के इक्वेशन 2 के अंदर रखना है। तो इक्वेशन 1 से x इक्वल टू 14 माइनस वाई, x का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, 2 में रखने पर x की जगह 14 माइनस वाई इक्वल टू 4, 14 माइनस 2y इक्वल टू 4, 2y इक्वल टू 14 माइनस 4 यानी 10, तो y इक्वल टू 5। अब y का मान इक्वेशन 1 में रखो चाहे 2 में रखो, तो x का मान कुछ ना कुछ आएगा। तो y का मान इक्वेशन 1 में रखने पर x प्लस 5 इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू 14 माइनस 5, तो x इक्वल टू 9। आपको कुछ नहीं करना है। प्रतिस्थापन विधि के अंदर इक्वेशन 1 या 2 से x या y का मान पहले निकालना है। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 से x का मान निकाला। आप चाहो तो यहाँ से y का मान भी निकाल सकते हो, y इक्वल टू 14 माइनस एक्स। ठीक है, पहले इक्वेशन 1 से x या y का मान निकालना है और फिर वो x या y का मान इक्वेशन 2 के अंदर पुट करना है। ठीक है, जिससे आपकी या x या y की वैल्यू आएगी और उसको इक्वेशन 1 या 2 में पुट करने पे वापस x या y की वैल्यू आप निकाल सकते हो। जैसे हम इक्वेशन 1 से x का मान निकाला, x इक्वल टू 14 माइनस वाई, फिर x का मान इक्वेशन 2 के अंदर रखना है। अगर एक नंबर इक्वेशन से x y का मान निकाल रहे हो तो 2 में रखना है, अगर 2 से निकाल रहे हो तो 1 में रखना है प्रतिस्थापन विधि के अंदर। ठीक है, तो इक्वेशन 1 से x इक्वल टू 14 माइनस वाई। अब x का मान इक्वेशन 2 के अंदर पुट करना है, क्योंकि हमने मानी कौन सी है, इक्वेशन 1 से पहले। तो इक्वेशन 1 से x का मान कितना है, 14 माइनस वाई। फिर x का मान किसके अंदर रखना है, 2 के अंदर। 2 के अंदर पुट करने पर y का मान 5 है। ठीक है, फिर y का मान चाहे इक्वेशन 1 के अंदर रखो चाहे 2 के अंदर रखो। ठीक है, तो x का मान आएगा। अब 2 नंबर क्वेश्चन, s माइनस टी को इक्वेशन नंबर 1 और इसको 2। तो इक्वेशन 1 से चाहे आप s का मान निकालो चाहे t का मान, तो s इक्वल टू 3 प्लस टी। अब s का मान इक्वेशन 2 में रखने पे, s का मान इक्वेशन 2 में रखने पर प्रतिस्थापन विधि के अंदर है, इसको मतलब स्थान चेंज करना, मतलब वैल्यू पुट करनी s की जगह या t की जगह, मतलब इक्वेशन 2 के अंदर वैल्यू पुट करनी। ठीक है, उसका स्थान परिवर्तन करना। ठीक है, s का मान कितना है, 3 प्लस टी, तो यहाँ पे रखने पे इक्वेशन 2 के अंदर रखनी पे s का मान 3 प्लस टी बट्टा 3 प्लस टी बट्टा 2 इक्वल टू 6। इनको सोल्व करने पे 3 और 2 का एलसीएम 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 6 प्लस 2t और प्लस है 3t इक्वल टू 6, 3 और 2 5t प्लस 6 इक्वल टू 36, 5t इक्वल टू 30, तो t इक्वल टू 6। अब t का मान इक्वेशन 1 में रखने पर s माइनस 6 इक्वल टू 3, तो s इक्वल टू 3 प्लस 6, तो s का मान 9। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। पहले प्रतिस्थापन विधि के अंदर हम इक्वेशन 1 से s का मान निकालें यहाँ से। ठीक है, तो s बराबर 3 प्लस टी, फिर s का मान है इक्वेशन 2 के अंदर रखा, तो s का मान इक्वेशन 2 में रखने पे, तो s का मान कितना है, 3 प्लस टी बट्टा 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। ठीक है, 3 और 2 का एलसीएम कितना है, 6। इनको सोल्व करने पे 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 6, 3 और 2 5t प्लस का 6 और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे 36, तो t का मान कितना है यहाँ से 6। अब t का मान इक्वेशन 2 में रखने पे, चाहे आप t का मान इक्वेशन 2, यहाँ पे हमने t का मान इक्वेशन 1 में रखा है, चाहे आप रखो तो 2 में रखोगे तो भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, बता देता हूँ। अगर इक्वेशन 2 के अंदर रखें तो इक्वेशन 2 के अंदर रखें t का मान
10/3 प्लस टी का मान कितना है 6/2 इक्वल टू 6। 10/3 प्लस 3 उस साइड जाएंगे तो माइनस में यानी 3, तो 10 इक्वल टू 9। यहाँ से भी इसका मान 9 है और यहाँ से भी इसका मान 9 है। आपका मन करे उस इक्वेशन में मान रख लेना, ठीक है। आंसर सेम आएगा, चाहे अस का निकालो चाहे टी का मान निकालो सेम आएगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, अस इक्वल टू 3 प्लस टी लिखना है, ठीक है। मतलब या तो अस इक्वल टू लिखना है या टी इक्वल टू, ठीक है। फिर उसका मान इक्वेशन 2 के अंदर पुट करना है और फिर जो मान आए उसको इक्वेशन 1 या 2 में रखने पे आपका मान आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है, 3x माइनस वाई, इसे इक्वेशन नंबर 1 इसे 2। तो इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 को क्या लिख सकते हैं 3x इक्वल टू 3 प्लस वाई, एक्स इक्वल टू 3 प्लस वाई बटा 3, ठीक है। अब हमने इक्वेशन 1 से एक्स का मान निकाला है, तो अब रखेंगे किसके अंदर 2 के अंदर। इक्वेशन 2 में एक्स का मान रखने पर 9x की जगह 3 प्लस वाई बटा 3 माइनस 3y इक्वल टू 9। मतलब x की जगह क्या रखना है 3 प्लस वाई बटा 3, 3 से 9 के इसलिए 3 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल टू 9, 9 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल टू 9, माइनस 3 से प्लस 3y, माइनस 3y से प्लस 3y कैंसिल, 9 इक्वल टू 9, जो सत्य है। मतलब क्या है सत्य है, तो मतलब इसका मतलब क्या है इस रेखिक युग्म समीकरण के अनंत तल है। मतलब इन रेखाओं के मतलब रेखिक युग्म है, युग्म के अनंत तल है, अनंत हल है। आपको कुछ नहीं करना है, पहले इक्वेशन 1 से x का मान निकालना है और फिर x का मान इक्वेशन 2 के अंदर रखना है, ठीक है। तो इसके अंदर तो 9 इक्वल टू 9 है जो सत्य है, तो रेखिक युग्म के इस रेखिक युग्म समीकरण के अनंत हल है। अब नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन है 0.2x, मतलब इसे इक्वेशन नंबर 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 से पहले x का मान निकाल लेते हैं। इक्वेशन 1 से 0.2x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y, तो x का मान कितना आएगा 1.3 माइनस 0.3y बटा 0.2। अब x का मान इक्वेशन 1 से निकाला है, तो x का मान इसी में पुट नहीं करना है, आपको 2 में पुट करना है। तो x का मान इक्वेशन 2 में रखने पर 0.4, x का मान कितना है 1.3 माइनस 0.3 y बटा 0.2 प्लस 0.5 वाई इक्वल टू 2.3। मतलब x की जगह आपको ये वैल्यू पुट करनी है और सेम का सेम 0.4 का 0.4, x की जगह ये प्लस 0.5 और y का y इक्वल टू 2.3। अब इसको सोल्व करना है, ये इससे कैंसिल आउट, 2 बार 2 को इससे मल्टीप्लाई 2.6 माइनस 0.6 वाई प्लस 0.5 वाई इक्वल टू 2.3, 2.6 माइनस 0.6 वाई में से 0.5 वाई जाने पे 0.1 वाई, 0.1 वाई इक्वल टू 2.3, 2.6 माइनस 2.3 इक्वल टू माइनस 0.1 वाई, 0.3 इक्वल टू, ये प्लस के अंदर होगा, ठीक है। इस साइड है प्लस के अंदर, ठीक है। 0.1 वाई, 0.1 वाई का मान कितना है 0.3, तो वाई का मान कितना है 3। अब वाई का मान इक्वेशन चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, ठीक है। तो 1 छोटी है तो 1 में रखने पर 0.2x प्लस 0.3 और y की जगह 3 इक्वल टू 1.3, 0.2x 0.9 इक्वल टू 1.3, 0.2x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.9, 0.1
0.2x 0.2x इक्वल टू घटाने पे 0.4, x इक्वल टू 0.4 बटा 0.2, काटने पे x का मान 2। एक बार दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इक्वेशन 1 से x का मान निकालना है, ठीक है। फिर जो x का मान आता है उसे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करना है। चाहो तो आप इक्वेशन 1 से y का मान निकाल लो और फिर y का मान इक्वेशन 2 में पुट करना है। पहले तो आपको इक्वेशन 1 से x या y का मान निकालना है और पुट किसके अंदर करना है, 2 के अंदर, ठीक है। और फिर सोल्व करना है। जैसे इसके अंदर हमने किया था इक्वेशन 1 से, तो इक्वेशन 1 के अंदर हमने पहले x का मान निकाला और x का मान इक्वेशन 2 के अंदर रखा। तो इक्वेशन 2 के अंदर रखने पे सोल्व करने पे y का मान 3 है। अब y का मान चाहे तो आप इक्वेशन 1 के अंदर पुट करो चाहे 2 के अंदर पुट करो, ठीक है। तो x की वैल्यू आएगी। तो हमने इक्वेशन y का मान इक्वेशन 1 में रखा और उसको सोल्व किया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 2x प्लस √3y इक्वल टू 0। तो √2x इक्वल टू माइनस √3y। तो x का मान क्या आएगा, माइनस √3 बटा √2y। अब x का मान इक्वेशन 2 के अंदर पुट करना है, ठीक है। तो x का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, तो √3 x की वैल्यू कितनी है, माइनस √3 बटा √2y माइनस √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2y इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करने पे √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पे 3 बटा √2y माइनस 2√2y इक्वल टू 0। इनका एलसीएम √2 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू 0। माइनस 3y और माइनस 4y माइनस के 7y बटा √2 इक्वल टू 0। तो माइनस 7y इक्वल टू 0। तो y का मान कितना है, 0। अब y का मान इक्वेशन चाहे 1 में रखो चाहे 2 में, तो y का मान इक्वेशन 1 में रखने पर √2 x प्लस √3 y का मान कितना है, 0 इक्वल टू 0। तो √2x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0। एक बार दोबारा बता दें, 5 नंबर क्वेश्चन। पहले इक्वेशन 1 से x का मान निकाला, तो √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। तो √2x इक्वल टू माइनस √3y। तो x का मान कितना है, माइनस √3 बटा √2y। फिर x का मान है वो इक्वेशन 2 में रखने पे, अगर इक्वेशन 1 से x का मान निकाला है तो 2 में रखना है, ठीक है। तो x का मान इक्वेशन 2 में रखने पे √3 x इज गया माइनस √3 बटा √2y और माइनस √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2y इक्वल टू 0। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पे 3 बटा √2 और माइनस का चिन्ह है और y माइनस 2√2y इक्वल टू 0। इनका एलसीएम लेने पे √2 यहाँ पे बचा माइनस 3y और माइनस √2 को √2 से मल्टीप्लाई करने पे 2 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 4y। तो माइनस 3y माइनस 4y कितने हुए, माइनस 7y और बट्टे में √2 इक्वल टू 0। तो y का मान कितना है, 0। अब y का मान चाहे इक्वेशन 1 में रखो चाहे 2 में, तो आपको x की वैल्यू प्राप्त होगी। तो y का मान इक्वेशन 1 में रखने पे √2x प्लस √3 y का मान कितना है, 0 इक्वल टू 0। तो √2 का मान √2x इक्वल टू 0। तो x का मान कितना है, 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 इक्वल टू माइनस 2। अब इसको सोल्व करने पे 2 और 3 का एलसीएम 6, 3 को मल्टीप्लाई 3 से 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 2, 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस के 12। इसे इक्वेशन नंबर 3 दे देना, ठीक है। ऐसे इक्वेशन 2 से x बटा 3 प्लस y बटा 2 इक्वल टू 13 बटा 6। 3 और 2 का एलसीएम 6, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 बटा 6। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो सबसे पहले इनको सिंपल फॉर्म में चेंज करना है, मतलब, ठीक है। तो इक्वेशन 1 से तो 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12 और इक्वेशन 2 से 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब इक्वेशन 4 से x की वैल्यू निकाल लेते हैं और इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन
4 से, तो इक्वेशन 4 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, तो 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, तो x इक्वल टू 13 माइनस 3y बटा 2। अब x की वैल्यू 4 से निकाली है तो किसके अंदर पुट करनी है, 3 के अंदर। x का मान इक्वेशन 3 में रखने पर 9 x की जगह रखना है 13 माइनस 3y बटा 2 माइनस के 10y इक्वल टू माइनस के 12। अब इनको सोल्व करना है। 13 को 9 से मल्टीप्लाई 117 माइनस 9 को 3 से मल्टीप्लाई 27 बटा 2 और माइनस के 10y इक्वल टू माइनस के 12। 117 माइनस 27y और इनका एलसीएम कितना है 2 माइनस के 20y इक्वल टू माइनस 12। 117 माइनस के 47y इक्वल टू माइनस के 24। अब नेक्स्ट 117 माइनस 47y इक्वल टू माइनस 24 इक्वल टू माइनस 24। तो 117 माइनस 24 इस साइड आएंगे तो प्लस के 24 इक्वल टू प्लस के 47y इक्वल टू 117 और 24 है 141, y इक्वल टू 141 बटा 47, तो y इक्वल टू 47 तिया 141, तो y का मान कितना है 3। अब y का मान इक्वेशन किसके अंदर पुट करना है, चाहे तो आप 3 के अंदर पुट करो, चाहो तो आप 4 के अंदर पुट कर सकते हो, पर 4 छोटी है तो इक्वेशन 4 के अंदर रखने पे y का मान इक्वेशन 4 में रखने पर 4 है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 इक्वल टू 13, 2x प्लस 9 इक्वल टू 13, 2x इक्वल टू 13 माइनस 9, 2x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितनी आई 2, मतलब y की वैल्यू कितनी है 3 और x की वैल्यू कितनी है 2। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। पहले इक्वेशन 1 से, तो इक्वेशन 1 को क्या लिख सकते हैं, ये सेम का सेम है, इनका एलसीएम 6 और 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 2। इसको सोल्व करने पे 9x माइनस 10y इक्वल टू 6 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे माइनस 12, तो इसे इक्वेशन नंबर 3 दे देना, ठीक है। फिर इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 ये सेम 3 और 2 का एलसीएम 6, इनको सॉल्यूशन 3 को 6 से भाग देने पे 2 और 2x प्लस भाग देने पे 3 और 3 को y से मल्टीप्लाई 3y इक्वल टू 13 बटा 6, 6 से 6 कैंसिल आउट यानी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। सबसे पहले सिंपल फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। अब 3 और 4 को सोल्व करना है, तो इक्वेशन 4 को क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, तो 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, तो x का मान कितना है 13 माइनस 3y बटा 2। अब x का मान हमने इक्वेशन नंबर 4 से निकाला है, तो पुट किसके अंदर करना है 3 के अंदर, तो x का मान इक्वेशन 3 में पुट करने पे, इसको सोल्व करने पे y का मान 3, अब y का मान इक्वेशन नंबर 4 में पुट करने पे x का मान 2। इस प्रकार सोल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करवाने से पहले एक बार रिवीजन करवा देता हूँ 1 नंबर क्वेश्चन का। आपको प्रतिस्थापन विधि के अंदर इक्वेशन 1 से x का मान या y का मान निकालना है, और फिर जो x और y का मान निकालो उसको पुट करना है 2 के अंदर, ठीक है। फिर 2 के अंदर पुट करोगे तो या तो x की वैल्यू आएगी या y की वैल्यू आएगी। जो x या y की वैल्यू हो तो चाहे आप 1 के अंदर रखो चाहे 2 के अंदर रखो, ऐसे क्वेश्चन करना है। सबसे पहले क्या हमने इक्वेशन 1 से x का मान निकाला, तो x का मान इक्वेशन 1 से निकाला है, तो पुट किसके अंदर करेंगे 2 के अंदर, तो x का मान इक्वेशन 2 में रखने पे 2 में रखेंगे तो x का मान रखेंगे तो y का मान आएगा, तो y का मान कितना है 5। अब y का मान है चाहे इक्वेशन 1 के अंदर रखो चाहे 2 के अंदर रखो, आपकी वैल्यू सेम आएगी, तो y का मान इक्वेशन 1 में रखने पे तो x का मान कितना है 2। तो इसके अंदर हमने किया गया इक्वेशन 1 से x का मान निकाला, फिर x का मान इक्वेशन 2 के अंदर पुट किया तो y का मान 5 है। अब y का मान 5 है तो आप इक्वेशन 1 के अंदर रखो चाहे 2 के अंदर रखो, आपका x का मान सेम आएगा। तो यहाँ पे हमने एक y का मान इक्वेशन 1 के अंदर रखा है, तो आप चाहो तो इक्वेशन 2 के अंदर भी रख सकते हो। देखो यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 इस साइड आएगा, 4 प्लस 5 कितने 9, तो x का मान कितना है 9। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ से भी इक्वेशन 1 और 2, पहले इक्वेशन 1 से x का मान निकाला और x का मान इक्वेशन 2 के अंदर पुट किया, ठीक है। तो
इक्वेशन 2 के अंदर अक्स का मान पुट करने पे 3 + t बटा 3 + t बटा 2 = 6। इसको सोल्यूशन करने पे 3 और 2 का एलसीएम 6। इसका सोल्यूशन 6 + 2t + 3t = 6। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे 36। 3 और 2 5t + 6 और t का मान कितना है 6। अब t का मान चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, t का मान इक्वेशन 1 में रखने पे s - t की जगह 6 रखने पे = 3, तो s का मान कितना है 9। ऐसी अगर इक्वेशन 2 में अगर आप t का मान रखोगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। s बटा 3 प्लस t का मान कितना 6 बटा 2 = 6। इसको इससे भाग देने पे 3, 6 में से 3 जाने पे 3, 6 में से 3 जाने पे 3 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 9, तो s का मान कितना है 9। ऐसे इक्वेशन नंबर 3, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देना है। ठीक है, तो पहले इक्वेशन 1 से x का मान निकालने पे और फिर इक्वेशन 1 से x का मान निकालने के बाद 2 में पुट करने पे, तो इसके अंदर तो 9 = 9 है, जो सत्य है, मतलब इसके कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, x और y के मान कितने भी हो सकते हैं अलग अलग। ठीक, प्रत्येक अलग अलग वैल्यू पर अलग अलग आएंगे। इसके अंदर है मतलब अनंत हल है, x और y की वैल्यू फिक्स नहीं है। यहाँ पे देखो 1/3 1/3 मतलब संपाती रेखा है, मतलब अनेक हल होंगे। जो मैंने 3.1 के अंदर करवाए थे ना, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 का रूप है, तो मतलब संपाती मतलब इसके क्या है, अनेक हल है। x और y के अनेक हल हैं, फिक्स वैल्यू नहीं है। अब क्वेश्चन इसका 4 नंबर, तो क्वेश्चन 4 के अंदर भी पहले इक्वेशन 1 से x का मान निकाला, फिर जो x का मान है वो इक्वेशन 2 के अंदर पुट किया, जिससे y की वैल्यू आएगी, और y की वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 के अंदर रखो चाहे 2 के अंदर रखो, तो यहाँ पे हमने 1 के अंदर रखा और सोल्यूशन किया। ठीक है, ऐसे 5 नंबर, यहाँ से x का मान निकाला इक्वेशन 1 से, फिर x का मान इक्वेशन 2 के अंदर पुट किया, तो y का मान आया। अब y का मान इक्वेशन 1 में रखो चाहे 2 में रखो, हमने रखा 1 में और x का मान निकाला 0। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन 6 के अंदर भी इक्वेशन 1 से सोल्व किया तो इक्वेशन 3 बनाई, मतलब सिंपल फॉर्म के अंदर। ऐसे इक्वेशन 2 को सोल्व किया तो सिंपल फॉर्म, इक्वेशन 4, फिर 3 और 4 को सोल्व करेंगे, तो इक्वेशन 4 से x का मान ये, और अब 4 से निकाला तो x का मान इक्वेशन किसके अंदर पुट करेंगे, 3 के अंदर, तो x का मान इक्वेशन 3 में रखने पे फिर सोल्व करने पे y का मान 3 और y का मान इक्वेशन 4, y का मान इक्वेशन 4 के अंदर रखा क्योंकि 4 छोटी इक्वेशन है। y का मान इक्वेशन 4 में रखने पे और सोल्व करने पे x का मान 2 है। इस प्रकार आपको सोल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे अम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। मतलब पहले इसको सोल्व करना है। 2x + 3y = 11, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देना है, और 2x - 4y = -24, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देना है। तो इक्वेशन 1 से प्रतिस्थापन विधि से हल करें। इक्वेशन 1 से तो 2x = 11 - 3y, तो x का मान कितना होगा 11 - 3y बटा 2। अब x का मान इक्वेशन 2 के अंदर रखने पे x का मान इक्वेशन 2 में रखने पर 2 का 2, x की वैल्यू कितनी है 11 - 3y बटा 2 माइनस के 4y = -24, 2 से 2 कैंसिल, तो 11 - 3y - 4y = -24, माइनस के 7y = -24 और -11, तो -7y = -35, तो y का मान कितना 5। अब y का मान इक्वेशन 1 में रखने पे y का मान इक्वेशन 1 में रखने पर 2x + 3, y का मान कितना है 5 = 11, 2x + 15 = 11, 2x = 11 - 15, 2x = -4, तो x का मान -2। तो y का मान कितना है 5 और x का मान कितना है -2। मैं दोबारा बता देता हूँ, पहले इसे इक्वेशन नंबर 1 मानना है और इसे 2। तो इक्वेशन 1 से 2x = 11 - 3y, तो x का मान कितना है 11 - 3y बटा 2। अब x का मान निकाला है वो इक्वेशन 2 के अंदर पुट करना है, तो x का मान इक्वेशन 2 में रखने पे तो 2 का तो 2, x का मान कितना निकाला था 11 - 3y बटा 2 माइनस का 4y = -24, 2 से 2 कैंसिल, तो 11 - 3y - 4y = -24, -3y और -4y माइनस के 7y = -24, 11 इस साइड आएंगे तो माइनस के अंदर,
-24 और -11 माइनस के 35, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y का मान 5। अब y का मान 5 है, वो इक्वेशन 1 में रखने पे, इक्वेशन 1 छोटी है तो y का मान इक्वेशन 1 में रखने पे 2x प्लस 3 y की जगह 5 रखने पे इक्वल टू 11, 2x प्लस 15 इक्वल टू 11, 2x इक्वल टू 11 माइनस 15, तो 2x इक्वल टू -4, x का मान कितना है -2। अब क्वेश्चन में बोल रखा है इससे अम का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो, y बराबर mx प्लस 3 में x और y का मान पुट करने पे, तो x और y का मान पुट करने पे y का मान कितना है 5 इक्वल टू x का मान कितना है -2 प्लस 3, तो 5 इक्वल टू -2 प्लस के 3, -2 5 माइनस 3, -2 इक्वल टू कितना होगा 2, तो इक्वल टू कितना होगा -1। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इक्वेशन इसको 1 मानना है और इसको 2, ठीक है। फिर इक्वेशन 1 से x का मान निकालना है और इक्वेशन 2 के अंदर x की वैल्यू पुट करनी है जिससे y का मान आएगा। अब y का मान चाहे इक्वेशन 1 के अंदर पुट करो चाहे 2 के अंदर, हमने y का मान इक्वेशन 1 के अंदर पुट किया मतलब रखा, तो y का मान इक्वेशन 1 में रखने पे x का मान कितना है -2, y का मान 5 है, x का मान कितना है -2। तो अब क्वेश्चन में बोल रहा है का मान ज्ञात करना है जिसके लिए क्या है y बराबर mx प्लस 3 हो, तो y बराबर mx प्लस 3 है, इसके अंदर x और y की वैल्यू पुट करनी है, तो y का मान कितना है 5 इक्वल टू x का मान कितना है -2 प्लस 3, 5 इक्वल टू -2 प्लस 3, -2 इक्वल टू 5 माइनस 3, -2 इक्वल टू 2, तो इक्वल टू -1। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, का मान पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से द्वारा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मतलब रैखिक समीकरण बनाने हैं इनके, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो माना पहली संख्या कौन सी है, माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, जहाँ पे x ग्रेटर देन है y, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अंतर कितना है 26, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट शर्त क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो x माइनस वाई का अंतर कितना है 26, इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि x क्या है बड़ी संख्या है और दूसरी संख्या कौन सी है y, पहली संख्या x है वो बड़ी है, दूसरी संख्या कौन सी है y इससे, तो x माइनस वाई अंतर कितना है 26, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दूसरी शर्त क्या है, एक संख्या मतलब x है, दूसरी संख्या मतलब छोटी वाली संख्या की 3 गुनी है, तो x इक्वल टू क्या है 3y, इक्वेशन नंबर 2। x का मान इक्वेशन 2 से 1 में रखने पर, तो 1 के अंदर रखने पे x का मान 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, 2y इक्वल टू 26, तो y का मान कितना है 13। अब y का मान इक्वेशन 2 में रखने पे y का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, तो x का मान कितना आएगा 3, y का मान कितना है 13, तो x का मान 39। तो एक संख्या कौन सी है, एक संख्या है वो है 13 और दूसरी संख्या कौन सी है, दूसरी संख्या एक संख्या वो है 13 और दूसरी कौन सी है 39। तो x का मान 39 है, मतलब पहली संख्या कौन सी है यहाँ पे 39, पहली संख्या कौन सी है, पहली संख्या है 39, पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या कौन सी है 13। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है दो संख्याओं का अंतर कितना है 26, तो माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, x क्या है ग्रेटर देन y, मतलब x बड़ी संख्या और y क्या है छोटी संख्या, तो इनका अंतर कितना है, अंतर है x माइनस वाई का 26, और दूसरी शर्त दे रखी है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या एक संख्या वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो मतलब बड़ी वाली संख्या है छोटी वाली संख्या की 3 गुनी है, तो छोटी कौन सी है y, तो x का मान कितना है y के 3 गुने के बराबर, तो x इक्वल टू 3y। अब x का मान इक्वेशन 1 के अंदर पुट करने पे, तो मतलब x का मान इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में रखने पे 3y
एक्स इज 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, तो y का मान कितना है 13। अब y का मान इक्वेशन 1 में रखो चाहे 2 में रखो, ठीक है, तो x का मान सेम आएगा, तो इक्वेशन 2 छोटी है, तो y का मान इक्वेशन 2 में रखने पे तो x का मान कितना है 39, तो पहली संख्या कौन सी है 39 और दूसरी संख्या कौन सी है 13। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मानना बड़ा कोण कितना है x और छोटा y। माना क्वेश्चन में देखा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब इनका अंतर कितना है x माइनस वाई का 18 डिग्री, इक्वेशन 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और क्या है दो संपूरक कोण है, तो दो संपूरक कोण है इसका मतलब क्या है इनका योग 180 डिग्री होगा, दो संपूरक कोण, तो x प्लस वाई का मान कितना है 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। और उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब ज्ञात करनी है वैल्यू x और y की। तो इक्वेशन 1 से x इक्वल टू 18 प्लस वाई, x का मान इक्वेशन 2 में रखने पर मतलब x का मान इक्वेशन 1 से निकाला है, तो पुट किसके अंदर करेंगे 2 के अंदर, 18 प्लस वाई और प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, 2y इक्वल टू 180 माइनस 18, 2y इक्वल टू 2 6 1, तो y का मान कितना है 162/2, यानी y का मान 81 डिग्री। अब y का मान इक्वेशन 1 में रखने पे y का मान इक्वेशन 1 में रखने पर x माइनस 81 इक्वल टू 18, तो x इक्वल टू 18 प्लस 81, x इक्वल टू 99 डिग्री। एक बार दोबारा बता देता हूँ, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो माना बड़ा कोण क्या है x डिग्री और छोटा कोण y डिग्री, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनका अंतर कितना है 18 डिग्री, तो x माइनस वाई का मान कितना होगा 18 डिग्री। और दो संपूरक कोण है, तो दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो x प्लस वाई का मान 180 डिग्री। अब इक्वेशन 1 से, तो इक्वेशन 1 से x इक्वल टू क्या होगा 18 प्लस वाई। अब x का मान इक्वेशन 1 से 18 प्लस वाई है, वो पुट किसके अंदर करना है 2 के अंदर, तो x का मान इक्वेशन 2 में रखने पे तो x किस गए 18 प्लस वाई और प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, 2y इक्वल टू 180 माइनस 18, तो 2y इक्वल टू 162, तो y का मान कितना है 81। अब y का मान किसके अंदर पुट करना है, चाहे इक्वेशन 1 के अंदर पुट करो चाहे 2 के अंदर, तो x की वैल्यू आएगी। तो इक्वेशन 1 छोटी है तो 1 में पुट करने पे y का मान इक्वेशन 1 में रखने पे तो x माइनस y का मान कितना है 81, तो 81 इक्वल टू 18, तो x इक्वल टू 99 डिग्री। तो बड़ा कोण कितना है, बड़ा कोण है वो 99 डिग्री का है, और छोटा कोण वो है 81 डिग्री का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें इतने में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें इतने में खरीदी, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मानना बल्ले का मूल्य क्या है x रुपये और गेंद का मूल्य y रुपये। तो उसने 7, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट शर्त क्या है, उसने 7 बल्ले खरीदे तो 7x रुपये के, प्लस 6 गेंदें खरीदी तो 6y रुपये की, टोटल कितनी है 38 रुपये। तो इसे इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही उसने 3 बल्ले यानी 3x प्लस 5 गेंदें यानी 5y कितने में खरीदी 1750 में, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 से 7x इक्वल टू 3800 माइनस 6y, तो x इक्वल टू 3800 माइनस 6y बटा 7। तो x का मान इक्वेशन 1 से निकाला है, तो पुट किसके अंदर करेंगे 2 के अंदर, x का मान इक्वेशन 2 में रखने पर 3x की जगह कितना रखना है 3800 माइनस 6y बटा 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। अब इसको सोल्व करना है, 3 को इससे मल्टीप्लाई, 24 2 11 00 माइनस के 18y बटा 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। इन कैल्शियम 7 11 400 माइनस 18y
और प्लस के 35y इक्वल टू 1750, 11,400 माइनस 18 और 35 प्लस के 35 प्लस के 17y इक्वल टू 1750 को 7 से मल्टीप्लाई, 11,400 प्लस 17y इक्वल टू 1750 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे 12,250, 17y इक्वल टू 12,250 माइनस 11,400, 17y इक्वल टू 12,250 में से 11,400 घटाने पे 850, तो y इक्वल टू 17,550 यानी 50, तो y का मान कितना है 50। अब y का मान इक्वेशन 1 मेरे को चाहे 2 में, तो 2 छोटी है तो y का मान इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे। y का मान इक्वेशन 2 में रखने पर 2 कौन सी है 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5, y का मान कितना है 50, y का मान कितना है 50 इक्वल टू 1750 इक्वल टू 1750, 3x प्लस 250 इक्वल टू 1750, 3x इक्वल टू 1750 माइनस 250, 3x इक्वल टू 0051, तो x इक्वल टू 500, तो x का मान कितना है 500। तो अतः एक बल्ले का मूल्य कितना है, अतः एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य वो कितना है, गेंद का मूल्य y यानी 50 रुपये, 50 रुपये। मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार क्वेश्चन में दे रखा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी, तो एक बल्ले का मूल्य x रुपये मानना और गेंद का y रुपये, तो 7 बल्ले के 7x और 6 गेंद के 6y, कितने रुपये है टोटल 38 रुपये, तो 7x प्लस 6y का मान कितना है 3800, और उसने बाद में 3 बल्ले यानी 3x प्लस 5 गेंद यानी 5y, इनका मान कितना है 1750 रुपये, तो इक्वेशन 2। अब इनको सोल्व करना है, तो इक्वेशन 1 से x का मान 3800 माइनस 6y बटा 7, अब x का मान इक्वेशन 1 से निकाला है तो पुट किसके अंदर करेंगे 2 के अंदर, तो x का मान इक्वेशन 2 में रखने पे इनको सोल्व करने पर y का मान कितना है, इनको सोल्व करने पे y का मान 50 यानी y क्या है गेंद, तो गेंद का मूल्य कितना है 50। अब y का मान 50 तो इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं या 2 में कर सकते हैं, पर इक्वेशन 2 छोटी है तो इक्वेशन 2 के अंदर पुट करने पे y का मान इक्वेशन 2 में पुट करने पे तो x का मान कितना है 500, तो अतः एक बल्ले का मूल्य कितना है 500 रुपये और गेंद का मूल्य कितना है 50 रुपये। सिंपल क्वेश्चन है, आपको पहले इक्वेशन बनानी है और फिर प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, क्योंकि 3.2 के अंदर क्या है प्रतिस्थापन विधि और 3.3 के अंदर क्या है विलोपन विधि, तो इसके अंदर प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और 3.3 के अंदर हम करेंगे विलोपन विधि से, और 3.1 के अंदर हमने किया था ग्राफ विधि से हल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, मतलब एक टैक्सी है उसका नियत भाड़ा है, फिर 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा इतना है तथा 15 किमी के लिए इतना है, नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो मानना नियत भाड़ा क्या है, मानना नियत भाड़ा वो कितना है x रुपये, मतलब x रुपये तो लेगा। अब क्या है प्रति किमी भाड़ा, प्रति किमी भाड़ा वो कितना है y रुपये मान लिए, तो पहले बोल रहा है 10 किमी दूरी का कितना भाड़ा है 105 रुपये, तो x रुपये तो वो लेगा ही लेगा, ठीक है नियत भाड़ा है, तो 10 का 10y इक्वल टू 105, इक्वेशन नंबर 1, ये क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दे रखा है। दूसरा क्या 15 किमी के लिए भाड़ा कितना है 155 रुपये, x रुपये तो वो लेगा ही, और 15 किमी के 15y इक्वल टू 155, तो सबसे पहले आपको इक्वेशन बनवानी है, ठीक है क्वेश्चन को पढ़ के इक्वेशन बनानी है, फिर इनको सोल्व करना है। ठीक है, इसके अंदर हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं, तो इक्वेशन 1 से x इक्वल टू 105 माइनस 10y, अब x का मान इक्वेशन 1 से निकाला तो किसके अंदर पुट करेंगे 2 के अंदर, x का मान इक्वेशन 2 में रखने पर तो x की जगह क्या रखेंगे 105 माइनस 10y, यहाँ पे बच्चे
यहाँ पे 15y इक्वल टू 155, 105 प्लस के 5y इक्वल टू 155, तो 5y इक्वल टू 155 माइनस 105, 5y इक्वल टू 155 में से 105 जाने पे 0.5 यानी 50, तो y का मान कितना है 10 रुपये, मतलब प्रति में बड़ा कितना है 10 रुपये। अब y का मान इक्वेशन एक छोटी है तो एक में रखने पे, एक में रखने पर x प्लस 10, y का मान कितना है 10 इक्वल टू 105, x प्लस 100 इक्वल टू 105, तो x का मान कितना है 105 माइनस 100, तो x का मान कितना है 5 रुपये। नियत बड़ा कितना है 5 रुपये, अतः नियत बड़ा 5 रुपये व प्रति किमी बड़ा कितना है, प्रति किमी बड़ा y यानी 10 रुपये। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। क्वेश्चन में दे रखा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, मतलब नियत भाड़ा क्या है x रुपये, और दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, मतलब चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो नियत भाड़ा क्या है x रुपये और प्रति किमी भाड़ा क्या है y रुपये मान लिए, ठीक है। तो 10 किमी दूरी का भाड़ा कितना है 105, तो x तो मतलब वो लेगा ही लेगा, मतलब नियत भाड़ा तो लेगा ही। फिर 10 किमी का भाड़ा प्लस 10y इक्वल टू 105, और ऐसे ही 15 किलोमीटर का x प्लस 15y इक्वल टू 155। तो इक्वेशन 1 से x का मान निकालने पे, फिर x का मान इक्वेशन 2 के अंदर पुट करने पे y का मान कितना है 10, फिर y का मान इक्वेशन 1 में रखो चाहे 2 में, एक छोटी है तो 1 के अंदर पुट करने पे x का मान कितना है 5 रुपये। तो अतः नियत भाड़ा कितना है 5 रुपये और प्रति किमी भाड़ा कितना है 10 रुपये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश व हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह इतनी हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। माना अंश कितना है, माना अंश x और हर कितना है y, तो प्रमेय संख्या कौन सी होगी x/y। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या बोल रखा है, यदि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो कितना प्राप्त होता है 9/11। तो इसे सिंपल फॉर्मूले लेते हैं, 11 को तिरछा मल्टीप्लाई और 9 को भी तिरछा मल्टीप्लाई, मतलब ऐसे 11 को x से मल्टीप्लाई 11x प्लस 22 इक्वल टू 9 को y से मल्टीप्लाई 9y और प्लस के 18, 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22, 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस के 4। इसे इक्वेशन नंबर 1। अब ये तो क्या है फर्स्ट शर्त, अब ये सेकंड शर्त, ये फर्स्ट शर्त है, अंश और हर के अंदर 2 जोड़ने पे 9/11 प्राप्त होता है। अब सेकंड शर्त के अंदर क्या है, अंश और हर में 3 जोड़ने पे, x में 3 जोड़ने पे और y में भी 3 जोड़ने पे, मतलब अंश और हर में 3 जोड़ने पे 5/6 प्राप्त होता है। अब इसको सोल्व करने पे 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15, 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस के 3, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 व 2 को सोल्व करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको इक्वेशन बनानी है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ने पर, मतलब अंश x माना हर y माना, तो प्रेम संख्या क्या होगी x/y, संख्या क्या होगी x/y, उसके अंदर 2 जोड़ने पे अंश और हर में, तो x प्लस 2y, x प्लस 2/y प्लस 2 किसके बराबर प्राप्त होगा, मान इसका प्राप्त होगा 9/11। अब इसको सोल्व करने पे 11 को x से मल्टीप्लाई 11x प्लस 11 को 2 से मल्टीप्लाई 22 इक्वल टू 9 को y से मल्टीप्लाई 9y प्लस 9 को 2 से मल्टीप्लाई 18। अब इसको सोल्व करने पे 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4। ऐसे ही सेकंड शर्त है कि यदि अंश व हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ने पे क्या प्राप्त होगा 5/6। अब इसको भी सोल्व करने पे 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 से x का मान निकालने पे, इक्वेशन 1 से हम क्या लिख सकते हैं 11x इक्वल टू 9y माइनस के 4, तो x इक्वल टू 9y माइनस 4/11। अब x का मान इक्वेशन 1 से निकाला तो पुट किसके अंदर करेंगे 2 के अंदर, x का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, तो 6x का मान कितना है 9y माइनस 4/11 माइनस 5y इक्वल टू माइनस के 3, 6 को 9 से मल्टीप्लाई करने पे 54y माइनस के 24/11 माइनस के 5y इक्वल टू माइनस 3, इनका एलसीएम 11, 54y माइनस 24 और माइनस के 55y इक्वल टू माइनस 3,
अब नेक्स्ट 54 और 55, 54 वाई माइनस 55 वाई यानी माइनस के वाई और माइनस के 24 बट्टा 11 इक्वल टू माइनस के 3 तो माइनस वाई माइनस 24 इक्वल टू माइनस के 33, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 33 प्लस के 24, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस के 9, तो वाई का मान कितना है 9। अब वाई का मान इक्वेशन दो छोटे दो के अंदर रख लेते हैं, तो वाई का मान इक्वेशन दो में रखने पर 6x माइनस 5 वाई का मान कितना है 9 इक्वल टू माइनस के 3 6x माइनस 45 इक्वल टू माइनस के 3, 6x इक्वल टू 45 माइनस 3 यानी 6x इक्वल टू 42, तो x का मान कितना 7, x का मान 7 y का मान 3, तो भिन्न क्या होगी, अतः भिन्न क्या होगी x बटा y, तो x का मान कितना है 7 और y का मान 9, तो 7 बटा 9। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी भिन्न के मतलब भिन्न है x बटा y, अंश और हर में 2 जोड़ने पे, मतलब अंश के अंदर भी 2 जोड़ने पे और y के अंदर भी 2 जोड़ने पे 9 बटा 11 प्राप्त होता है, तो इक्वल टू 9 बटा 11। अब इसका तिरछी मल्टीप्लाई यानी 11x प्लस वाई 22 इक्वल टू 9y प्लस 18, 11x 9 इस साइड आएंगे तो माइनस के अंदर, 18 और 22 इस साइड आएंगे तो माइनस के अंदर, 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 में से माइनस 22 जाने पे माइनस के 4, तो इक्वेशन नंबर 1। ऐसे यदि अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए, तो अंश और हर में 3 जोड़ने पे 5 बटा 6, इसको सोल्व करने पे 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15, तो 6x माइनस 5y और माइनस के 15 में से माइनस 18 जाने पे माइनस के 3, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 से x का मान निकालने पे और फिर x का मान इक्वेशन 2 में पुट करने पे सोल्व करने पे y का मान तो 9 है और x का मान 7 है, तो भिन्न क्या है x बटा y, तो x कितना है 7 और y कितना है 9, तो 7 बटा 9 क्या है भिन्न है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो माना जेकब की वर्तमान आयु, x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मानी y वर्ष। अब क्वेश्चन में दे रखा है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु कितनी होगी, जेकब की आयु अगर आज वो x साल का है तो 5 साल बाद कितना होगा x प्लस 5 का। ऐसे ही उसके पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु कितनी होगी, अगर आज वो y साल का है तो 5 साल बाद y प्लस 5 का। क्वेश्चन में दे रखा है कि जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो जेकब की आयु क्या है x प्लस 5, वो उसके पुत्र की तिगुनी यानी y प्लस 5 की तिगुनी हो जाएगी। ये क्या है, इनको सोल्व करने पे x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15, x माइनस 3y इक्वल टू 10, इसे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ऐसे ही 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष बाद पूर्व जेकब की आयु कितनी होगी 5 साल कम x माइनस 5 और उसके पुत्र की भी 5 साल कम, तो y माइनस 5। क्वेश्चन में दे रखा है 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, मतलब जेकब की आयु है ना वो उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, जेकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी, तो x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 प्लस के 5, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस के 30, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 व 2 से हम x और y का मान निकाल सकते हैं। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 क्या है
x इक्वल टू 10 प्लस 3y, x इक्वल टू 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3y। x का मान इक्वेशन, x का मान इक्वेशन 2 में रखने पे, 2 में रखने पर x माइनस 7y, x का मान कितना रखना है, 10 प्लस 3y माइनस 7y, माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, माइनस 30 माइनस के 4y इक्वल टू माइनस के 40। तो y का मान कितना है, 10, मतलब पुत्र की आयु कितनी है, 10 वर्ष। अब y का मान इक्वेशन 1 में रखने पे, y का मान इक्वेशन 1 में रखने पर एक क्या है, x माइनस 3y, x माइनस 3y का मान कितना है, 10 इक्वल टू 10, x माइनस 30 इक्वल टू 10, यानी x इक्वल टू 40। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, माना क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु 3 हो जाएगी। तो सबसे पहले माना वर्तमान आयु क्या जेकब की x वर्ष और पुत्र की y वर्ष। तो 5 वर्ष बाद मतलब आज अगर वो x साल का है तो 5 साल बाद कितना होगा, कितना आयु होगी उसकी जेकब की, तो x प्लस 5 और पुत्र की भी y प्लस 5। क्वेश्चन में दे रखा है कि जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 हो जाएगी, मतलब जेकब की आयु x प्लस 5 है, वो पुत्र की आयु की 3 हो जाएगी। तो पुत्र की कितनी है, y प्लस 5 की 3 हो जाएगी। तो x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15, x माइनस 3y इक्वल टू 10। तो इक्वेशन 1 है, मतलब 5 वर्ष बाद से इक्वेशन 1 बनी। ठीक है, ऐसे इक्वेशन 2 बनानी है। 5 वर्ष पूर्व है, 5 वर्ष पूर्व है तो जेकब की आयु कितनी होगी, x माइनस 5 और पुत्र की कितनी होगी, y माइनस 5, मतलब 5 साल पहले की। वो रखा है जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, मतलब x माइनस 5 है जेकब की आयु, वो पुत्र की आयु की 7 गुनी थी 5 साल पहले, तो y माइनस 5 की 7 गुनी। तो x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 और माइनस 5 इस साइड आने पे प्लस 5, तो x माइनस 7y का x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। इक्वेशन 1 और 2 सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। ठीक है, जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है उस डाटा से। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमने बना ली। अब देखो इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से x का मान क्या होगा, 10 प्लस 3y, तो 10 प्लस 3y। अब x का मान इक्वेशन 1 से निकाला है तो x का मान इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे, तो x का मान इक्वेशन 2 में रखने पे इक्वेशन 2 कौन सी है, ये रही, x माइनस 7y। तो x का मान क्या रखा है यहाँ पे, 10 प्लस 3y और माइनस के ये 7y इक्वल टू माइनस के यहाँ पे देखो 30 है तो 30 माइनस 30, तो माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40। तो y का मान कितना है, 10। और अब y का मान इक्वेशन 1 में रखने पे, क्यों, क्योंकि y इक्वेशन 1 है वो छोटी है, तो y का मान इक्वेशन 1 में रखने पे तो x का मान, तो x माइनस 3 y का मान 10 इक्वल टू 10, तो x का मान कितना है, 40। तो अतः जेकब की वर्तमान आयु क्या है, वो कितनी है, x माना था तो x क्या है, 40 वर्ष। और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु वो बना था y यानी 10 वर्ष। सिंपल इक्वेशन है। सबसे पहले आपको इक्वेशन बनानी है और फिर उनको सोल्व करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये बोर्ड PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे ये बोर्ड PDF मैं सेंड करता हूँ। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।